डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 10 नवंबर 2022 और जो हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी किस हवाले से है? ये है जी COP27 के हवाले से है। अभी इसमें COP27 में डिटेल से लिखा हुआ है। इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली जब ये शहबाज शरीफ भी यहाँ पे गए थे, इन्वायरमेंट के हवाले से वो कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें जाके उन्होंने कहा कि जी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सारी जितने भी दूसरे ममालिक हैं उनकी, कि ख़ास तौर पे जी उन ममालिक की जानिब कि जिनको नुकसान होता है किसकी वजह से, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ठीक है, तो ये इनकी वजह से जो है ना, ये इनको जो तरक्की पजीर ममालिक को नुकसान होता है इसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो उन्होंने कहा कि जी वो क्या है, इसके एक तरीके से आप कह लेंगे जी फाइनेंशियली जो है ना इनको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे ममालिक को, क्योंकि हमेशा से शहबाज शरीफ का ये स्टांस रहा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता फॉसिल फ्यूल के हवाले से, लेकिन जितना कि है पाकिस्तान क्या है रिसीविंग एंड पे है। जितना नुकसान हुआ है यहाँ पे और आगे यहाँ पे इसमें हम देखेंगे जितना हमें नुकसान हुआ ये हालिया जो सैलाब आए थे, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको दोपहर को वीडियो भी शेयर की थी, शहबाज शरीफ की स्पीच थी COP27 के हवाले से, यकीनन आपने देख ली होगी। तो अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस पूरे एडिटोरियल के हवाले से। अच्छा, अब COP27 पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। देखें COP27 COP, ठीक है, ये इससे क्या बनता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज और द COP। अच्छा, अब ये क्या है, ये एक एनुअल इवेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज और COP, और ये क्या है, ये लेके आता है करीब गवर्नमेंट्स को जिन्होंने साइन किया है UNFCCC, द क्योटो प्रोटोकॉल और द पेरिस एग्रीमेंट। और इसके अलावा क्या है, इसमें वर्ल्ड लीडर्स, मिनिस्टर्स, नेगोशिएटर्स क्या है वो आते हैं और वो एग्री करते हैं कि किस तरह हमें हल निकालना है क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इसके इम्पैक्ट्स के हवाले से। और इसमें सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं प्रोसीडिंग्स, ताकि एक टू ब्रिंग अ ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टू द प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड से स्टेक होल्डर्स के वाले से बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स वगैरह भी आते हैं और सारे ऑब्जर्वर्स वगैरह भी आते हैं कि कोई कोई ऐसा हल जो है ना शफाफियत भी निकाला जाए इस ग्लोबल वार्मिंग को लेके। अच्छा, अब इस दफ़ा की जो स्ट्रैप लाइन है वो क्या है, टुगेदर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अगर हम COP26 की भी बात करें तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन इस दफ़ा जो सारा फोकस है वो किस पे है, इम्प्लीमेंटेशन पे है, नाफिज करने पे है। और COP27 जो है ना ये अफ्रीकन कॉप है, और ये किस लिहाज से अहम है, ये इस लिहाज से अहम है, इसको कह रहा है कि जी COP27 विल बी एन अफ्रीकन कॉप एंड द फर्स्ट ऑफ द टू कॉप्स इन द मिडल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका MENA रीजन, ठीक है। अम, ये क्या आ जाएगा, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। और इसको आपको ये भी पता होना चाहिए COP27 तो अभी हो रही है हमारे पास, इससे पहले COP26 कहाँ हुई थी और COP28 ने कहाँ होना है। तो COP26 जो थी ना 2021 में हुई थी, इसको होस्ट किया था, मेज़बानी की थी ग्लासगो, स्कॉटलैंड, जॉइंटली होस्ट किया था, ठीक है। COP27 in 2021 was jointly hosted in Glasgow, Scotland, by the UK and Italy, who continue to hold the COP presidency until COP27 begins. ठीक है, और COP28 कहाँ होगी? COP28 will be held in the United Arab Emirates UAE in 2023, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 26 कहाँ पे हुई थी, 27 की तो अभी बात है, इसको हम देख लेते हैं कहाँ पे हो रही है। और COP28 जो है ना वो होगी UAE में 2023 में। आप COP27 देख लेते हैं कहाँ पे हुई है। COP27 हुई है हमारे पास शर्म शेख इजिप्ट में, और ये marks 30 years since the United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted and 7 years since the Paris Agreement was agreed at COP21, ठीक है। ये यहाँ पे आया था UNFCCC, इसका क्या मतलब होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बेसिकली इसका मकसद क्या है COP27 को, कि ममालिक आते हैं कि जी इसका कोई हल निकाला जाए इसके हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इसके इम्पैक्ट के हवाले से, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस और मीडिया ऑब्जर्वर्स की जानिब से, ठीक है। और बाकी हमने देख लिया, अभी ये हो रही है हमारे पास इजिप्ट में, और इससे पहले COP26 कहाँ हुई और COP28 कहाँ होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था COP27 के हवाले से, और इसको हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। Karachi Prime Minister Shehbaz Sharif has rightly reiterated his stand that
climate change is a joint global responsibility and that the international community must take collective action to address it and cover the financing needs of nations on the front lines of climate catastrophes. ठीक है? अच्छा, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज राइटली रीटरेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आप दोबारा कहते हो एम्फोसिस डालने के लिए। आपने एक पहले भी बात कही हो, जैसे मैंने कहा कि शहबाज शरीफ ये कहते आ रहे थे, ये नहीं कि वहाँ जब गए हैं इजिप्ट तो वहाँ जाके उन्होंने पहली मरतबा कहा है, पहले भी कहते आ रहे हैं, तो वही बात जाके उन्होंने क्या है वहाँ जाके रीइटरेट की है, अपनी बात को दोबारा दोहराया है एम्फोसिस के लिए। ठीक है? जिस तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि जी से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फोसिस और क्लियरिटी। ठीक है? अपनी बात को और क्लियर करने के लिए और जोर डालने के लिए आप क्या है दोबारा एक चीज़ को इजहार करते हो, क्या है रिटरेट करते हो। जिस तरह एग्जाम्पल देखें, शी reiterated that the government किधर गया, she reiterated that the government would remain steadfast in its support। और इसके सिमिलर मीनिंग्स में क्या आ जाएगा, रिपीट करना, से अगेन, रीस्टेट। ठीक है? तो बेसिकली अपनी बात को जोर दिलवाने के लिए दोबारा एक चीज़ आप कहते हो। तो प्राइम मिनिस्टर एक मतलब आप फिर रीइटरेट की है, इस चीज़ पे दोबारा जोर दे के कहा है हिज स्टैंड, जो इसका स्टांस था, इसको मौकफ था, किस हवाले से, दैट क्लाइमेट चेंज इज अ जॉइंट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के क्लाइमेट चेंज जो है ना वो क्या है एक मिनट, ये क्लाइमेट चेंज है वो क्या है जॉइंट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ठीक है, तो ये कि मतलब किसी हम एक उस पे स्टेट पे नहीं डाल सकते जिम्मेदारी, जॉइंट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी आलमी सतह पे मतलब इनकी क्या है जिम्मेदारी है। एंड डेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट टेक कलेक्टिव एक्शन, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है आलमी बिरादरी, उसको क्या है कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, मिलके एक्शन लेना चाहिए। किस लिए, टू एड्रेस इट, के सारे मसले को एड्रेस करे, इसका कोई हल निकाले। एंड और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कवर द फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द नेशंस ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफीज, कि वो कवर करे, पूरी करे, जो फाइनेंसिंग नीड्स है, जो पैसों की जरूरत है उन नेशंस की जो फ्रंट लाइंस पे हैं क्लाइमेट कैटास्ट्रोफीज की। कैटास्ट्रोफी क्या होता है, डिजास्टर, क्लेमिटी। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जी ये कोलेक्टिव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, कि वो कवर करे फाइनेंसिंग नीड्स की उन नेशंस की जिनको सबसे ज़्यादा खतरा दरपेश है क्लाइमेट कैटास्ट्रोफीज की। जिस तरह हमें पता है कि जी पाकिस्तान इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता फॉसिल फ्यूल के हवाले से जितना जो है पाकिस्तान जो है रिसीविंग एंड पे है। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम जो एड और उससे जो है ना मदद लेके हम नहीं कर सकते, तो ये जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, वो हमारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी क्या है फाइनेंसिंग नीड्स का ख्याल करे। ठीक है? अच्छा, अब कह रहे हैं जी speaking at the COP27 summit in Egypt's Sharm el-Sheikh, he sought to emphasize Pakistan's stance that the country is seeking climate justice in the wake of enormous economic losses of $30 billion caused by the devastating floods induced by climate change and not debt or aid। ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की के बात करते हुए COP27 पे मैंने आपको सारा बता दिया COP27 क्या मकसद है, क्यों ममालिक आते हैं, क्यों इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे जब ये बात कर रहा था COP27, और वीडियो भी जिस तरह मैंने आपको कहा था वो देख लीजिएगा, 9 मिनट की वीडियो है सिर्फ। तो उसमें जो इन्होंने कहा बातचीत करते हुए COP27 में इजिप्ट के शहर ये शर्म el शेख में, तो उन्होंने एम्फसाइज डाला, जोर डाला इस बात पे कि वो पाकिस्तान का स्टांस था, पाकिस्तान का मौकफ था कि जो हमारा मुल्क है ना वो मांग रहा है क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है? ये मांग रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस इन द वेक ऑफ का मतलब होता है कि कुछ होने के बाद, उसके बाद जो कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है? इन द वेक ऑफ इनॉर्मस इकोनॉमिक लॉसेस, जो हमें बहुत बड़े माशी नुकसानात हुए हैं, और वो कितने हैं, तकरीबन $30 बिलियन के हैं, कॉज्ड बाय द डेविस्टेटिंग फ्लड्स, जो हुए हैं। ये नुकसान किस वजह से हुआ है, ये जो तबाहकुन सैलाब आया था, इंड्यूस्ड बाय क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से आया था, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आया था। ठीक है? तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या है फाइनेंसिंग नीड्स की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात क्या है, एंड नॉट डेट और एड। क्योंकि देखें आप डेट और एड लेके कब तक काम करते रहेंगे, आप आईएमएफ के पास जाएंगे, चीज़ें लेंगे, कर्जा माफ़ कराएंगे, फिर कर्जे पे इंटरेस्ट देने के लिए मजीद कर्जा लेंगे। तो उन्होंने कहा ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की। ठीक है? कि वो क्या है फाइनेंसिंग नीड्स का ख्याल रखे, हम जैसे ममालिक के जो कि क्या है रिसीविंग एंड पे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। Getting जी, we have to fight and rebuild a resilient and adaptive infrastructure which can only be done through additional funding, not loans। ठीक है? वो इस बात को और एम्फसाइज डाल रहे हैं कि जी हमें एक रिबिल्ड करना पड़ेगा, एक ऐसा रिजिलियंट, एक अडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या है, जो सिर्फ उस किस चीज़ से मुमकिन हो सकता है, एडिशनल फंडिंग से हो सकता है, लोन से नहीं हो सकता।
बट द फाइनेंसिंग गैप इज वाइडनिंग बाय द डे। लेकिन जो फाइनेंसिंग गैप है, यानी जितनी हमें फाइनेंसिंग की जरूरत है, वो क्या है, उस गैप वाइडन हो रहा है, यानी कि मतलब हम पूरा नहीं कर पा रहे, हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस गैप को पूरा कर सके। और ये सारा इसने कब कहा? He said in his national statement as he called for prioritizing the global goal on adaptation in terms of financing and timelines to support countries forced to bear the heavy impact of climate change despite contributing negligibly to global warming। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। उन्होंने कहा इसमें किसमें कहा, किधर गया, इसमें कह रहे हैं जी, ही सेड इन दिस नेशनल स्टेटमेंट, अपने नेशनल स्टेटमेंट में कहा कि उनको, इसने कहा कि जी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तरजीहात जो है ना वो मुतय्यन करनी चाहिए। किस हवाले से? ग्लोबल गोल है एडेप्टेशन के हवाले से, कि आपने किस तरह फाइनेंसिंग करनी है, और टाइमलाइंस देनी चाहिए कि किस तरह सपोर्ट किया जाएगा उन कंट्रीज़ को जो मजबूर हैं इस हैवी इम्पैक्ट को क्लाइमेट चेंज के बर्दाश्त करने के लिए, बावजूद इसके के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वो बहुत अ, थोड़े मिकदार में ज़िम्मेदार हैं नेग्लिजिबली टू ग्लोबल वार्मिंग, कि उनका इतना हिस्सा नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में जितना उनको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि जी इसको जो है ना, इसमें उन्होंने कहा कि जी फाइनेंसिंग के हवाले से क्या है, कोई टाइमलाइंस बननी चाहिए कि किस तरह ममालिक को जो है ना वो सपोर्ट करना चाहिए। He also suggested that loss and damage needed to be part of the core agenda of the COP27 to meet the humanitarian needs of those trapped in the crisis of public financing fueled by debt। और साथ ही उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो लॉस और डैमेज हुआ है, ठीक है, तो वो हिस्सा होना चाहिए इस एजेंडे का, COP27 का, ताकि पूरा किया जा सके जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, इंसानी बुनियादों में ज़रूरियात हैं, उन अ, उन लोगों की जो ट्रैप्ड हैं क्राइसिस में पब्लिक फाइनेंसिंग की वजह से। और ये किसकी वजह से आया है? फ्यूल्ड बाय डेट। क्योंकि देखें, आप कर्जा ले जाते हो और आप उसको क्या है पूरा नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि जी COP27 का एजेंडा वो जो लॉस और डैमेज भी होता है इस सारे वजह से, जो इंसानी जो सफरिंग है वगैरह चीज़ें, वो सारा भी क्या है एजेंडा में होना चाहिए COP27 का। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं जी लास्टली, he called for clearly defining climate finance as a new, additional, and sustained resource with transparent mechanisms to meet the needs of the vulnerable countries with the required speed and scale। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि जी एक क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से उन्होंने बात की कि ये एक क्या होनी चाहिए ये होनी चाहिए एक एडिशनल और सस्टेन रिसोर्स, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, शफाफियत में अपने जो है ना वो सारे ये तरीके होने चाहिए कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस किस तरीके से जो है ना वो दिया जाएगा उन ममालिक को जो ग्लोबल इसका जिनका नुकसान हुआ है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ताकि पूरी की जा सके उन ममालिक की नीड्स, ज़रूरियात जो वल्नरेबल हैं, किसके साथ? रिक्वायर्ड स्पीड और स्केल के साथ। ठीक है, तो बेसिकली कह रहे हैं सिर्फ आप आपने इम्प्लीमेंटेशन पे आना है, सिर्फ बातों की बात नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात की क्लाइमेट फाइनेंस को लेके बात की यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा जी the premier has been speaking of climate justice for the vulnerable states at every international forum he has been to ever since the unprecedented deluge struck a third of the country, killing hundreds and displacing more than 30 million people। अब उन्होंने कहा जो प्रेमियर थे, वजीर आजम थे, वो बातचीत करते आ रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से। ठीक है, कि अगर हमें नुकसान हुआ है इसके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसके हम जो है ना उसके कंट्रीब्यूटर भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जी उन तो पाकिस्तान समेत तमाम जितनी भी वल्नरेबल स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको नुकसान हुआ है इस ग्लोबल वार्मिंग से, वो हर इंटरनेशनल फोरम पे ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि जब से ये जो है ना अनप्रेसिडेंटेड डिल्यूज था, अनप्रेसिडेंटेड था जिसकी कोई माजी में मिसाल ना मिलती हो, तो वो जो डिल्यूज था, इतना जो तूफानी सैलाब जो आया था, तकरीबन एक तिहाई मुल्क ये इससे मुतासर हुआ था। इसमें सैकड़ों लोग जो है ना वो जान से हाथ धो बैठे थे, और 30 मिलियन लोग जो है ना वो क्या है डिस्प्लेस हुए थे, बेघर हुए थे। ठीक है, तो उसने कहा ये तब से ये कहते आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ के हवाले से बात करते आ रहे हैं? क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से बात करते आ रहे हैं। अच्छा, अब इन्हें कहा जी इन एडिशन टू कॉजिंग लार्ज स्केल डैमेज टू क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और ये नुकसान तो था ही, जितने लोग डिस्प्लेस हुए, दरबदर हुए, जितने लोग मारे गए। इसके अलावा उन्होंने कहा जो बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज हुआ क्रॉप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो इससे क्या है अलहदा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बट इज द वर्ल्ड लिसनिंग टू हिम? लेकिन क्या वर्ल्ड जो है ना वो क्या है शहबाज शरीफ को सुन रहा है, जिसने कहा कि जितने भी वल्नरेबल स्टेट है वो क्लाइमेट फाइनेंस उनके लिए है ना एज एक रिसोर्स के तौर पे उनको
दिया जाए। ठीक है, इसको थोड़ा और हाईलाइट कर लें कि जी बट इज़ द वर्ल्ड लिसनिंग टू हिम। ठीक है, शहबाज शरीफ तो कही जा रहा है कि जी आपको ये क्लाइमेट फाइनेंस जो है ना एक रिसोर्स के तौर पे देना चाहिए ऐसे वल्नरेबल कंट्रीज़ को, लेकिन क्या ये दुनिया है वो उसे सुन रही है? वर्ल्ड लीडर्स मोस्टली एग्री विद हिज वर्ड्स। उन्होंने कहा वर्ल्ड लीडर्स एग्री तो करेंगे उसके वर्ड्स के, तो जो मतलब जो बातचीत कर रहा है। सम हैव प्रॉमिस्ड एडिशनल फंडिंग टू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल एंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और कुछ ने क्या है प्रॉमिस भी किया है कि जी हम एडिशनल फंडिंग देंगे ताकि मदद की जा सके फ्लड अफेक्टेड पीपल की, उन लोगों की जो इससे सैलाब से मुतासर हैं, और क्या है कि मतलब उसे हम हेल्प करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की, पाकिस्तान की मईशत की। येट फिर भी यूएन कॉल्स फॉर कैश टू सेव द अफेक्टेड पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन रिमेन अंडर फंडेड। तो लेकिन फिर भी यूएन ने डिमांड की है कैश की ताकि बचाया जा सके उन लोगों को जो अफेक्टेड है, जो मुतासर हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, रिमेन अंडर फंडेड। लेकिन जो इसकी जो डिमांड थी यूएन की वो भी क्या अंडर फंडेड है, उस तरीके से है ना हमारे पास पैसे नहीं आए हैं जैसा यूएन ने डिमांड किया था। The Prime Minister was correct in telling COP27 participants that the world had failed to agree on the basics despite talking about these issues for years. उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक थे जब उन्होंने बताया COP27 पार्टिसिपेंट्स को कि दुनिया जो है ना वो नाकाम हो गई एग्री करने पे बेसिक्स के हवाले से, डिस्पाइट टॉकिंग अबाउट दिस इश्यूज फॉर ईयर्स, बावजूद इसके कि वो इन इश्यूज पे जो है ना वो सालों से बातचीत करते आ रहे हैं। Pledges made at the Copenhagen COP15 in 2009 for mobilizing $100 billion annually by 2020 have still not been realized. For example, और मिसाल सबसे बड़ी क्या दे रहे हैं कि यो वादे किए गए थे कोपेनहेगन कॉप 15 में, क्योंकि देखें अभी कॉप 27 चल रहा है, तो यो कॉप 15 में वादे किए गए थे 2009 में कि जी 100 बिलियन एनुअली दिया जाएगा 2020 तक। वो अभी तक जो है वो रियलाइज नहीं हुए हैं, वो अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं, मिसाल के तौर पे ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है शबाश भी बात करते आ रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया भी है ना वो सुनने को तैयार है, क्योंकि इस क्लाइमेट के वजह से 2000 जो 9 वाले वादे हैं वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। The climate conference may help carve a common path towards achieving the objectives of the Climate Change Convention and the Paris Agreement। उन्होंने कहा ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो हो सकता है मदद करे एक कॉमन पाथ मुतय्यन करने की, जो ताकि है ना पूरे किए जा सके ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के हवाले से और पेरिस एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव से वो पूरे करने के लिहाज से। बट द एक्सरसाइज विल नॉट यील्ड रिजल्ट्स, लेकिन उनका ये सारी एक्सरसाइज है वो रिजल्ट्स नहीं देगी अनलेस कब तक, उन्होंने कहा जब तक जो रिच पोल्यूटर्स हैं रियलाइज द अर्जेंट नीड, कि वो नहीं समझते कि अशद ज़रूरत है कि क्या किया किया जाए, सेव किया जाए प्लानट को, एंड स्टार्ट प्लेइंग देयर पार्ट, कि अपना जो पार्ट है वो क्या है किरदार है उसमें अदा किया जाए। ठीक है, तो इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि उन्होंने कहा ये ठीक है चलें आप इसको कह लें चीज़ें कि जी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है वो रिजल्ट नहीं देगी जब तक जो रिच पोल्यूटर्स हैं वो नहीं रियलाइज़ करते कि अशद ज़रूरत है कि प्लानट को सेव किया जाए, और ताकि वो अपना हिस्सा है ना वो अदा कर सकें। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से शहबाज शरीफ ने यहाँ पे बात की थी कि भाई ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि वो मदद करे फाइनेंसिंग के हवाले से उन ममालिक की कि जिनकी कंट्रीब्यूशन इतनी है भी नहीं फॉसिल फ्यूल को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, और वो तबाही का शिकार है। जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने बताया कि जी इतने मिलियन लोग जो है ना वो डिस्प्लेस हुए, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा, इतने लोग जो है ना वो जान से हाथ धो बैठे, और इतने बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा जी हम एड से और कर्जे से जो है ना वो काम नहीं चला सकते, हमें क्या है फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, और ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। ठीक है, तो ये आज का ट्यूटोरियल था। बाकी हमारा डीएम ट्यूटोरियल व्हाट्सएप वीडियो ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम पीडीएफ्स भी शेयर करते हैं तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारे जो ग्रुप है उसमें शामिल हो सकते हैं। ₹200 इजी पैसा पर मंथ पे करके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।